सुनिएगा भक्तों, एक कहानी। भक्तों, 5 अंधे थे। तो वो जो अंधे थे तो उसने सुना था कि हाथी होता है, संसार में कोई हाथी होता है। लेकिन जब वो अंधे थे तो उनको हाथी दिखाई तो देता नहीं था कि हाथी कैसा होता है, किस रंग का होता है। तो एक बार गांव में हाथी आया, तो लोगों ने बताया कि आज हाथी आया है गांव में। तो अंधों ने सोचा कि भाई चलो देखें हाथी किस तरीके का होता है, कितना बड़ा होता है। और भक्तों, हाथी जानवरों में बड़ा होता है। तो भक्तों, एक ने हाथी का पांव पकड़ा और दूसरे ने हाथी की पूंछ पकड़ी और तीसरे ने भक्तों हाथी का कान पकड़ा। और जो चौथा था तो उसने हाथी का दांत पकड़ लिया और पांचवा जो था तो हाथी के पेट को पकड़ा। अब सबने स्पर्श करके देखा कि ये हाथी है। तो जिसने कान पकड़ा उसने सोचा कि हाथी सूप जैसा होता है, और भक्तों जिसने पूंछ पकड़ी उसने देखा, सोचा कि हाथी झाड़ू जैसा होता है, और तीसरे ने सोचा कि हाथी मगदर जैसा होता है, उसने भक्तों दांत पकड़ा था। और चौथे ने भक्तों पांव पकड़ रखा था। तो उसने देखा कि हाथी, मन में सोचा कि हाथी जो है ये थूना जैसा होता है। और पांचवा जो था तो उसने पेट को पकड़ रखा था। तो उसने मन में सोचा कि हाथी जो होता है वो नंगाड़े जैसा होता है। अब भक्तों, वो सब अपने दिमाग में ये अनुभव किया कि हाथी इसी तरीके का होता है। अब जब गांव से हाथी चला गया तो लोग इकट्ठा हुए एक जगह पे। तो कहने लगा कि हाथी आपने देखा कैसा होता है? तो कहा हाँ, हमने छू करके देखा है। एक ने कहा कि हाथी हमने छू करके देखा है, हाथी जो है नंगाड़ा जैसा होता है। तो दूसरे ने कहा तुम्हारी बात गलत है, हाथी जो है सूप जैसा होता है। तो तीसरे ने कहा तुम्हारी भी बात गलत है, हाथी जो है वो झाड़ू जैसा होता है। तो चौथे ने कहा कि गलत है, तुम्हारी तीनों की बातें गलत है, हाथी जो है मुगदर जैसा होता है। हमने स्पर्श करके देखा है कि हाथी मुगदर जैसा होता है। तो पांचवें ने कहा कि तुम्हारी सबकी बातें गलत है, हाथी जो है वो सूप जैसा होता है। अब सबने कहा कि हाथी, किसी ने कहा हाथी सूप जैसा होता है, किसी ने कहा कि हाथी झाड़ू जैसा होता है। अब भक्तों, अंधों को दिखाई तो देता नहीं था कि हाथी किस रंग का है, कैसा है। सब स्पर्श कर रहे थे, उसको छू रहे थे, और जो अपनी जगह पर खड़े थे उसी जगह से वो स्पर्श किया। तो किसी के पूंछ है, किसी के हाथ में कान आया, किसी के पेट मतलब स्पर्श करके देखा, किसी ने पैरों को देखा स्पर्श करके कि हाथी इसी तरीके का होता है। अब भक्तों, वो पांचों आपस में बहस करने लगे। जब वो बहस करने लगे, अपने आगे किसी की बातें मानने को तैयार नहीं थे पांचों। तो एक सत्संगी वहाँ पर भक्तों आ गए। तो कहा भाई आपस में क्यों झगड़ रहे हो? तो कहा देखो, हमने हाथी का नाम सुना है कि हाथी सबसे बड़ा होता है, और जब गांव में हाथी आया हमने सुना तो उसके पास गए और देखा, उसको स्पर्श करके छू करके, तो हम कह रहे हैं हाथी झाड़ू जैसा होता है। तो दूसरे ने कहा कि इनकी बात गलत है, हाथी जो है सूप जैसा होता है। तीसरे ने कहा कि हाथी जो है मुगदर जैसा होता है। चौथे ने कहा हाथी थूना जैसा होता है। पांचवें ने कहा हाथी जो है नगाड़ा जैसा होता है। तो उस सत्संगी ने, उसने गुरु किया था, उसको ज्ञान था। तो कहा देखो, तुम आँख से अंधे हो, तुमको कुछ दिखाई नहीं देता है, तो आपने एक एक अंग, हाथी के जो अंग है उनको पकड़ा है,
इन सबको मिला करके पूरा हाथी भक्तों होता है। तुमने हाथी के एक एक अंग को केवल पकड़ रखा है और समझ बैठा कि ये हाथी है, लेकिन एक अंग हाथी नहीं होता है। तो जब सत्संगी ने ये बातें पांचों अंधों को बताया, तब जाकर के उन अंधों की बात समझ में आई कि बात तुम्हारी सही है। इन सब अंगों को मिला करके पूरा हाथी होता है। तो भक्तों, यही दशा आज इस संसार की है। तो यही दशा आज भक्तों इस संसार की है। सभी कहते कि भगवान हैं, भगवान सबसे बड़ा है, खुदा सबसे बड़ा है, ईश्वर सबसे बड़ा है, परमात्मा सबसे बड़ा है, संसार में है। लेकिन भक्तों किसी ने देखा नहीं। अनुभव करते हैं कि है, यानी भगवान संसार में है, किसी ने देखा नहीं। जैसे उन अंधों ने हाथी को नहीं देखा, स्पर्श किया। तो भक्तों, सभी लोग कहते कि भगवान है संसार में, लेकिन भगवान दिखाई नहीं देते। अंधों को हाथी कैसे दिखाई दे? तो जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा सतगुरु से, तब तक आपको परमात्मा कैसे दिखेंगे? तो भक्तों, किसी ने श्री कृष्ण की पूजा कोई कर रहा है, कोई शंकर जी की पूजा कर रहा है, कोई माता जी की पूजा कर रहा है, कोई गणेश जी की पूजा कर रहा है, कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा है, कोई साईं की पूजा कर रहा है, और कोई ताक को ही मान रहा है, और कोई कहता है कि भगवान निराकार हैं, वो दिखाई ही नहीं देते। यानी जितने धर्म हैं सभी लोग कुछ न कुछ पकड़े हैं, लेकिन किसी ने भगवान को देखा नहीं कि भगवान किस रंग के हैं, कैसे हैं। यानी भक्तों सुनते हैं केवल। तो भक्तों, कोई न कोई किसी की पूजा आराधना जरूर करता है। तो जैसे अंधों ने हाथी के कान, पैर, पूंछ, दांत पकड़े थे, लेकिन हाथी देखा नहीं था। इसीलिए सभी मजहब किसी न किसी शक्ति को मान रहे हैं और कहता भगवान सबसे बड़े हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है, खुदा सबसे बड़ा है, परमात्मा सबसे बड़ा है, लेकिन कहते दिखाई नहीं देता है। तो भक्तों, एक एक यानी देवी देवताओं को सभी पकड़े हैं। कोई कहता कृष्ण भगवान है, कोई कहता है नहीं भाई हम शंकर जी को मानते हैं, शंकर भगवान है। तो कोई कहता है कि नहीं भाई हम माता जी को मानते हैं, माता जी देवी हैं। कोई कहता नहीं हम कुछ नहीं मानते, हम साईं बाबा को मानते हैं। कोई कहता देखो हम इन किसी को नहीं मानते हैं, हम एक निराकार शक्ति को मानते हैं। यानी कुछ न कुछ लोग मानते सब हैं, किसी न किसी चीज़ को पकड़े हुए हैं। लेकिन भक्तों, किसी ने भगवान को, परमात्मा को देखा नहीं, जबकि परमात्मा देखा जा सकता है। यानी परमात्मा सबसे बड़ा है, तो वो जाना जा सकता है, और पहले थे, आज हैं और भक्तों रहेंगे। निराकार इसलिए कहते हैं परमात्मा को कि परमात्मा का आकार नहीं है, वो सबसे बड़ा है, बिना आकार का है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी वक्ता बड़ जोगी। यानी उसका आकार नहीं है। ये नहीं कि वो दिखाई नहीं देता है, वो दिखाई देता है, लेकिन आपको ये जानकारी नहीं है और किसी ने आपको ये बताया नहीं। तो जो श्री कृष्ण हैं, राम हैं, शंकर हैं, गणेश हैं, ये क्या है? शंकर जी आदम, यानी शंकर जी थे पहले से, यानी भगवान का अवतार हैं। श्री कृष्ण भगवान का अवतार हैं, नरसिंह भगवान का अवतार हैं, राम भगवान का अवतार हैं। तो इसी प्रकार से जो संसार में ये लोग आए, अवतार रख करके आए और संसार धर्म की अच्छी प्रकार से इन्होंने स्थापना की।
तो भक्तों ये भगवान के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं। लेकिन भक्तों निराकार जो परमात्मा है वो सर्वत्र है, सब जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर न हो। तो जो आपने एक एक को पकड़ रखा है ये भगवान के अंश हैं, और परमात्मा सब जगह पर है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर परमात्मा ना हो। तो भक्तों भगवान की परमात्मा की ईश्वर की प्रार्थना की जाती है, वो सत्य हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पे डट जावें, पर सेवा पर उपकार हम जगजीवन सफल बना जावें, यानी ये प्रार्थना है। तो भक्तों पूजा जो है, ये जो भगवान के अंश अवतार लेकर के पृथ्वी पर आते हैं उनकी पूजा होती है। श्री राम की पूजा, कृष्ण की पूजा, गणेश जी की पूजा, शंकर जी की पूजा, इनकी पूजा होती है, महापुरुषों की पूजा होती है भक्तों। और भगवान की प्रार्थना, परमात्मा की प्रार्थना होती है। तो परमात्मा निराकार है, यानी उसका आकार नहीं है, और जिसका आकार नहीं है उसको आप देख भी सकते हो भक्तों। अब आपको एक यहाँ पर भ्रम होगा कि जब आकार नहीं तो दिखाई क्या देगा। बस यही तो ज्ञान है, यही ज्ञान है कि आकार नहीं है फिर भी दिखाई देता है। निराकार इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका आकार न होने के कारण ही उसे निराकार कहते हैं। वो इतना बड़ा है कि सारे संसार में भक्तों है, और जब इसको गुरु के द्वारा जान लेंगे तो आपको संसार में शेष जानने को नहीं रह जाएगा। ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, उसके नाम भक्तों अनेक हैं। चाहे उसे भगवान कहें, हिंदी में भगवान कहते हैं, और अरबी में अल्लाह कहते हैं, और अंग्रेजी में भक्तों गॉड कहते हैं। लेकिन वो एक है, पहले था, आज है और रहेगा। बाकी संसार नश्वर है। तो उस परमात्मा की आराधना प्रार्थना भक्तों अवश्य करें, उसका भजन करें और सत्संग करें, सेवा करें, सुमरन करें। और जिस प्रकार से किसी गुरु के द्वारा, किसी सज्जन के द्वारा आप ये जानकारी करके आप सतगुरु करें, और सतगुरु ये ज्ञान आपको देगा कि परमात्मा कैसा है, कैसा रंग है, कैसा उसका स्वरूप है। ये जानकारी आप सतगुरु के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण को ये जानकारी संदीपन मुनि से हुई थी, और प्रभु श्री राम जी को ये जानकारी वशिष्ठ जी से हुई थी। तो भक्तों आप भी सतगुरु के द्वारा परमात्मा की जानकारी कर सकते हैं। और भक्तों भगवान का भजन करें, सत्संग करें, और भक्तों अपना काम करें, यही जीवन का आधार है। बोले कृष्ण भगवान की, बोले शंकर भगवान की, बोले पवन पुत्र हनुमंत लाल की।